हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करी थी और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक को फाइनलाइज़ कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 12.5 के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और लास्ट क्वेश्चन तक आपको प्रूफ करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 12.5 का, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट R1 बराबर है 4R साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस गैमा अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू S माइनस सी कॉट बीटा अपॉन 2। यानी कि 4R साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस गैमा अपॉन 2 को आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर R1 आएगा। और अगर आप S माइनस सी और कॉट बीटा अपॉन 2 करेंगे तब भी आपका आंसर R1 आएगा। कैसा आएगा देखते हैं इसको। सबसे पहले हम ले लेते हैं R1। आपको इसका तीनों का आंसर सेम ला के दिखाना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक R1। R1 क्या है हमारे पास? हमने आपको लास्ट लेक्चर में R1 का फार्मूला बताया था, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। अब R1 का फार्मूला आ गया, R1 की वैल्यू आ गई डेल्टा अपॉन S माइनस ए। अब इस पूरे का भी आंसर डेल्टा अपॉन S माइनस ए ला के दिखाना है और इस पूरे के भी आंसर आपको डेल्टा अपॉन S माइनस ए ला के दिखाना है। कैसे आएगा देखिए, ये ले लेते हैं हम टेक 4R साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस गैमा अपॉन 2। 4 मल्टीप्लाई बाय R, ये आपको पता है सर्कम सर्किल है। हमने आपको लास्ट क्लास में कैपिटल R का फार्मूला बताया था। कैपिटल R का फार्मूला क्या होता है? ABC अपॉन 4 डेल्टा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा अपॉन 2। साइन अल्फ़ा अपॉन 2 का भी मैंने आपको फार्मूला बताया था जब मैंने आपको एक्सरसाइज 12.3 करवाई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर देख लें। साइन अल्फ़ा अपॉन 2 का फार्मूला होता है S माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा अपॉन 2 का फार्मूला होता है S इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई बाय कॉस गैमा अपॉन 2 का फार्मूला होता है S इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर रूट। अब देखें शुरू में ही ये 4 से 4 कट गया। अब ये तीनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम बजाय इसके कि 3 रूट्स में लिखें, हम इन तमाम चीज़ों को मिला के एक ही रूट में लिख देते हैं। तो ये S माइनस बी, ये S माइनस सी, S इंटू एस माइनस बी, S इंटू एस माइनस सी, सबको एक साथ लिख दिया। नीचे भी बी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी, इन सबको भी एक साथ लिख दिया। अब देखिए, अब ये S इंटू एस क्या होता है? S स्क्वायर। S माइनस बी को S माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? S माइनस बी का होल स्क्वायर। S माइनस सी को S माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? S माइनस सी का होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है बी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर आ जाएगा, सी को सी से करेंगे सी स्क्वायर आ जाएगा। और ये पूरी की पूरी चीज़ क्या आ गई? रूट में आ गई। और आगे चलते हैं, ए बी सी अपॉन डेल्टा। S स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो S बन जाएगा। S माइनस बी का होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो S माइनस बी बन जाएगा। S माइनस सी का होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो S माइनस सी बन जाएगा। अपॉन A स्क्वायर बाहर आया रूट से तो A बन गया, B स्क्वायर बाहर आया रूट से B बन गया, C स्क्वायर बाहर आया रूट से तो C बन गया। इसके बाद देखिए, ये वाला ABC, ये वाला ABC आपस में कट सकता है तो काट दिया। बाकी क्या बचा? S इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अब ये बात भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ मैं लिख देता हूँ डेल्टा जो होता है, इसका फार्मूला भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये होता है इसका फार्मूला। तो अब ये हमारा आंसर आ रहा है S इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ S माइनस ए से, तो S इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, मल्टीप्लाई भी कर दिया S माइनस ए से और डिवाइड भी कर दिया S माइनस ए से, ताकि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो प्रिजर्व रहे, मेंटेन रहे। अब इन ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो S माइनस ए को पहले लिख दिया, फिर S माइनस बी, फिर S माइनस सी और अपॉन में डेल्टा इंटू एस माइनस ए आ गया। अब देखिए, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? डेल्टा के बराबर होता है। और अगर आप स्क्वायर रूट हटा दें तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? डेल्टा स्क्वायर। यानी कि S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अगर स्क्वायर रूट के बगैर हो तो क्या होता है? वो डेल्टा स्क्वायर होता है। तो इसलिए देखें, इस पूरे की जगह पर आपने लिख दिया डेल्टा स्क्वायर। अब उसके बाद गौर से देखें, ये डेल्टा
इसके स्क्वायर से कट गया, क्या बाकी बचा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। और आप जानते हैं डेल्टा अपॉन एस माइनस ए क्या होता है, R1, और हमें R1 ही लाना था, इस पूरी चीज़ को R1 के बराबर लाना था और R1 के बराबर आ गया प्रूफ। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अब हमें इस चीज़ को भी s माइनस सी कॉट बीटा अपॉन 2 को भी बराबर लेकर आना है R1 के, आ जाएगा। तो ले लेते हैं, टेक s माइनस सी कॉट बीटा अपॉन 2। तो s माइनस सी तो लिखा हुआ है, अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है, tan का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉड होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वी नो दैट tan बीटा अपॉन 2 का फार्मूला, tan बीटा अपॉन 2 का फार्मूला क्या होता है, s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस बी का स्क्वायर रूट। तो अगर ये tan बीटा अपॉन 2 का फार्मूला है तो cot बीटा अपॉन 2 का फार्मूला क्या होगा, इसको उल्टा कर दें। ये जो नीचे वाली चीज़ है s इंटू एस माइनस बी, ये ऊपर आ जाएगा और s माइनस ए एस माइनस सी नीचे आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम इधर आ जाते हैं, s माइनस सी ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है cot बीटा अपॉन 2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, s इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी का पूरे का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं s माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस सी से। तो ये आ गया हमारे पास s माइनस सी ऐसे ही आ गया, s इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी ऐसे आ गया, और हमने इस चीज़ से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, s माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस सी। अगर इसको काटें तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी आपकी, सही है। अब इसके बाद इसको हमने एक साथ लिख दिया ऑर्डर में, s इंटू एस माइनस ए ये आ गया, s माइनस बी ये आ गया, s माइनस सी ये आ गया। s माइनस ए को s माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, s माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। s माइनस सी को s माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, s माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप जानते हैं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसके बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है। ये मैंने फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये डेल्टा के बराबर होता है, s माइनस ए का होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो s माइनस ए बन जाएगा, s माइनस सी का होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ये s माइनस सी बन जाएगा। अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखें कुछ कट रहा है, यस s माइनस सी से कट रहा है, तो क्या बाकी बचा हमारे पास, डेल्टा अपॉन s माइनस ए बाकी बचा। और आप जानते हैं डेल्टा अपॉन s माइनस ए किसके बराबर होता है, R1 के बराबर होता है। तो ये वाली पूरी चीज़ भी आपने R1 के बराबर ला के दिखाई है, और ये वाली पूरी चीज़ भी आपने R1 के बराबर ला के दिखाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। सारा गेम फार्मूलों का है। अगर आपको साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस गैमा अपॉन 2 का फार्मूला आता है, आपको कैपिटल R का फार्मूला आता है, यहाँ पर आपको कॉट बीटा अपॉन 2 का फार्मूला आता है, tan बीटा अपॉन 2 का फार्मूला आता है, तो सवाल कितना आसान हो जाता है, भले जितना भी बड़ा हो। लेकिन अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो फिर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के अंदर फार्मूले गिवन नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलें, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A बराबर है B बराबर है C, then prove that R1 रेशो R रेशो स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2 रेशो 1। ये आपको प्रूव करना है, बहुत आसान है। बस इसमें थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में तो सिर्फ फॉर्मूले थे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी सी वर्किंग भी करके दिखानी है। वर्किंग मतलब उसमें भी वर्किंग थी, लेकिन इसमें कुछ आपको सपोजिशन ज़्यादा है, उसमें तो खाली पुट द वैल्यू गेट द आंसर था। ये मेरा मकसद है। सॉल्व। अब ये कहता है कि अगर आपके पास ए बी सी बराबर है, आप जानते हैं ए बी सी क्या होती है, ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। तो अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो आप प्रूव करें कि R1 का R का और R1 का कैपिटल R का और स्मॉल r का जो रेशो है वो क्या है, 3:2:1। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और इसने खुद कहा है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं।
तो स्टूडेंट ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऐसी ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं और हर एंगल कितना होता है उसका 60 डिग्री का होता है। ये इंफॉर्मेशन हमें पता लगी कहाँ से? उस चीज़ से जो उसने हमें गिवन दी हुई थी। ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम इसको ले लेते हैं तीनों को x के बराबर। इसके बाद हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तीनों साइड्स बराबर हैं तो आप ट्राइंगल के एरिया की जो मैंने आपको एक्सरसाइज 12.4 करवाई थी, आप कोई सा भी फॉर्मूला ले लीजिए, उससे आपका आंसर सेम आएगा क्योंकि तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, हाफ BC साइन अल्फा। अगर आप हाफ AB साइन गैमा लेंगे तब भी यही आंसर आएगा। 1/2 B कितना है? x। C कितना है? x। अल्फा, अल्फा कितना है? 60 डिग्री। 1/2 x इंटू एक्स कितना होता है? x स्क्वायर। साइन 60 डिग्री आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा, ये बराबर होता है √3/2। तो यह आ गया 1/2 x स्क्वायर इंटू √3/2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा मेरे पास √3, 2 2 4 x स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया इस ट्राइंगल का एरिया, √3/4 x स्क्वायर। अच्छा, अब हम जानते हैं कि हम एरिया को किससे डिनोट करते हैं? इस ट्राइंगल के साइन से जिसको हमने डार्क किया हुआ होता है। तो बजाय इसके कि हम इसको बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये आप देखते हो तो इसका मतलब एरिया ही होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि S का फॉर्मूला क्या होता है? A + B + C/2। S इज इक्वल्स टू ABC, तीनों को आपने किसके बराबर लिया? x के बराबर। तो ये हो जाएगा x + x + x/2। x 3x, तो ये हो जाएगा 3/2x। S भी आ गया। अब हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? R1। R1 का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? डेल्टा/S - A। अब R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा आपने क्या निकाला था? √3/4 x स्क्वायर अपॉन S आपने क्या निकाला? 3/2x माइनस A खुद किसके बराबर है? x के बराबर। तो R1 आपके पास आ जाएगा √3/4 x स्क्वायर, ये 3 है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 3/2x माइनस x। इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2x, 3 में से 2 गया, ये हो जाएगा x/2। तो R1 बराबर है √3/4 मल्टीप्लाई बाय, अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी पहले x स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 2/x। तो अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे वाली चीज़ क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो अब आपके पास R1 क्या आ गया? देखिए, ये 2 से 4 काट दिया, 2 2 4, ये x से स्क्वायर काट दिया, तो हमारे पास बाकी बचा जनाब √3/2x, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R
1, R1 का काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अगली चीज़ क्या है हमारे पास? कैपिटल R। कैपिटल R का फॉर्मूला हम जानते हैं ABC/4 डेल्टा होता है। अब R इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है? X, B कितना है? X, C कितना है? X अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा भी हम निकाल चुके हैं, √3/4 x स्क्वायर। x इंटू एक्स होता है x³ 4 से 4 कट गया, और अपॉन √3 x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से क्यूब काट देंगे तो क्या बाकी बचेगा? x/√3। R का मसला भी हल हो गया। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, स्मॉल r की। स्मॉल r का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा/s। डेल्टा आप पहले ही निकाल चुके हैं। क्या निकाला था? √3/2 x स्क्वायर अपॉन s भी निकाल चुके हैं आप, 3/2x। तो r इज इक्वल टू √3/2 x स्क्वायर, और अपॉन के नीचे अपॉन आ जाता तो उल्टा हो जाता, ये हो जाएगा 2/3x। तो r इज इक्वल टू, अब दो काम करते हैं। पहला तो ये कट गया x से x स्क्वायर, ये कट गया 2 से 2, बाकी क्या बचा? √3x, और इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3/3। क्यों? 3 3 से 9, 9 का √3, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इस वाले रूट से ये वाला रूट कट गया। तो मेरे पास फाइनली r का वैल्यू क्या बचा बाकी? x/√3। x/√3। अब तीनों चीज़ें आ गई, R1 भी आ गया, कैपिटल R भी आ गया, स्मॉल r भी आ गया। अब हम लिखते हैं इसको R1 रेशो कैपिटल R रेशो स्मॉल r। R1 आपने क्या निकाला? फाइनल आंसर ये लिखा हुआ है आपके सामने, √3/2 x रेशो कैपिटल R आपने क्या निकाला? x/√3, ये आपके सामने लिखा हुआ है। स्मॉल r आपने क्या निकाला? x/√3। तीनों x सेम है, तीनों x कट गए, बाकी क्या बचा? √3/2, 1/√3 और 1/√3। यहाँ तक हम पहुँच गए। एक चीज़, एक मिनट, कुछ थोड़ा सा मिस हुआ है। यस, मिस क्या हुआ था कि हमारे पास ये था डेल्टा की जो वैल्यू थी, ये थी √3/4। मैंने गलती से या जल्दी में 4 के बजाय 2 लिख दिया था। इसी तरह ये 4 था, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 भी आ जाएगा। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 2√3। स्मॉल r की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 2√3, जो मैंने गलती से 2 लिखना भूल गया था। तो ये आ गया हमारे पास 2√3। अब हम क्या करेंगे? रेशो है, हम इस पूरी रेशो को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2√3 से। मल्टीप्लाई बाय √3/2, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3, फिर रेशो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 1/2√3। गौर से देखें, 2 से 2 कट गया, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का रूट क्या होता है? 3। √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 बन जा 2। 2√3 से 2√3 कट गया, 1 बचा। हैंस प्रूफ्ड। उसने क्या कहा था? साबित करो कि R1
रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर बराबर होता है 3:2:1 के, एक ऐसी ट्राइंगल के जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। हमने बोला यस, हमने लाके दिखा दिया, हैंस प्रूफ्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड यू एंजॉय अ लॉट, क्योंकि मैथ पढ़ें और मैथ पढ़ के एंजॉय नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप एंजॉय करते हैं, ये सारा नंबरिंग का गेम है, कॉन्सेप्ट्स का गेम है, फॉर्मूलों का गेम है, लॉजिक का गेम है। चलें तो अब इसको रब करते हैं और जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सारे ही सवाल प्रूफ वाले हैं, चलें इसको रब कर देते हैं। देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मांगा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के 4 पार्ट्स हैं। शो दैट इन एनी triangle ABC, part 1, 1 upon AB plus 1 upon BC 1 upon CA बराबर है 1 upon 2 स्मॉल आर। इसको इस सरल ये वाला आर लिख देते हैं इस तरह, 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। हमें साबित करना है कि ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं क्या है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन AB 1 अपॉन BC 1 अपॉन CA। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम इसका LCM ले लेते हैं ABC। AB से AB कट जाएगा, यहाँ बचेगा C। BC से BC कट जाएगा, यहाँ बचेगा A। CA से CA कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा B। और इसको ऑर्डर में लिख दीजिए A प्लस B प्लस C। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि S बराबर किसके होता है, 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C। अगर मैं 2 को वहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा 2S बराबर है A प्लस B प्लस C। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ABC नीचे लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि मैं A प्लस B प्लस C की जगह पर 2S रख सकता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरा जो आंसर आया वो आया 2S अपॉन ABC। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या दिया हुआ है, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको दी हुई जनाब 1/2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। 1/2 इंटू स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता होना चाहिए, डेल्टा अपॉन एस। और ये डेल्टा क्या है, डार्क है। और कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। डेल्टा से डेल्टा कट गया, क्या बाकी बचा 1 अपॉन ABC अपॉन 2 इंटू एस, 2s। अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो लास्ट डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर। तो ये बन जाएगा हमारा 2s अपॉन ABC। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या आया था 2s अपॉन ABC। राइट हैंड साइड भी वही आ गई 2s अपॉन ABC। हैंस इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए इसका करते हैं पार्ट 2। बहुत आसान पार्ट्स हैं। पार्ट 2 हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 में वो हमसे पूछ रहा है कि R1 R2 R3 बराबर है
आर एस स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, R1 इंटू R2 इंटू R3। R1 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस बी। R3 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, ये हो जाएगा जनाब डेल्टा क्यूब। ये डेल्टा डार्क है, ये भी डेल्टा डार्क है, ये भी डेल्टा डार्क से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। यहाँ तक हम पहुँच गए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें S से, तो ये क्या हो जाएगा, S इंटू डेल्टा का क्यूब अपॉन S को पहले लिख दें, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। डेल्टा S इंटू डेल्टा क्यूब अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी विदाउट रूट किसके बराबर होता है, डेल्टा स्क्वायर के। ये डेल्टा स्क्वायर इसके क्यूब से कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया S डेल्टा। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, आर एस स्क्वायर। आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस डॉट एस स्क्वायर। एस से स्क्वायर कट गया, क्या बाकी बचा, डेल्टा एस। यहां पर क्या आया था लेफ्ट हैंड साइड पे, एस डेल्टा हो, डेल्टा एस हो, मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान पार्ट था ये, तो पार्ट 1 से भी ज़्यादा आसान था। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखते हैं पार्ट नंबर 3 कैसे होगा। What is part 3? R into R1 into R2 into R3 ला के दिखाना है डेल्टा स्क्वायर के बराबर। बहुत आसानी से आएगा। सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, R इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3। R आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन S। R1 क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस बी। R3 क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस सी। डेल्टा 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 क्या बन जाएगा जनाब, डेल्टा की पावर 4 हो जाएगा। ऐसा ही है जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। सही है जनाब। आगे चलते हैं। नीचे क्या है, s इंटू एस माइनस ए, S माइनस ई, बी एस माइनस सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किसके बराबर होता है, डेल्टा स्क्वायर के। तो डेल्टा स्क्वायर से 4 कटेगा तो 2 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बची, डेल्टा स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे हमें डेल्टा स्क्वायर ही चाहिए था। तो हैंस इट इज प्रूव दैट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मेरा ख्याल है इन तीनों पार्ट्स में सबसे ज़्यादा इजी पार्ट यही था, क्योंकि इसके अंदर आपको राइट हैंड साइड पे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलें अब हम इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4। 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन R1 स्क्वायर 1 अपॉन R3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। तो ये हमें लाके दिखाना है। सबसे पहला काम आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन R1 स्क्वायर। सॉरी एक चीज़ रह गई इसके अंदर, आई एम सॉरी, मैंने सवाल थोड़ा सा गलत कॉपी किया है। 1 अपॉन R2 स्क्वायर भी था जो मैं लिखना भूल गया था। तो क्या था, किसके बराबर लाना था? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। बस वो जल्दी में गलती हो जाती है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R3 स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर किसके बराबर होता है? डेल्टा अपॉन एस का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 अपॉन R1 डेल्टा अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन R2 डेल्टा अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन R3 डेल्टा अपॉन एस माइनस ए का, सॉरी डेल्टा R2 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी और R3 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो कभी कभार टीचर भी फार्मूला भूल जाता है। टीचर फार्मूला भूल जाए कोई मसला नहीं है, स्टूडेंट फार्मूला भूल जाए तो मसला ख़राब है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि टीचर ने एग्ज़ाम नहीं देना होता। टीचर तो अपनी गलती को खुद ब खुद सेट कर लेता है। तो देखें वो खुद ब खुद मुझे नज़र आ गया कि ये मैं गलत लिख रहा था। R1 तो होता है एस माइनस ए, बट R2 होता है एस माइनस बी, R3 होता है एस माइनस सी। और ये सारे जो ट्राइंगल्स हैं ये हमारे डार्क ट्राइंगल्स हैं इस समय। तो 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस सी का स्क्वायर। और ये सारे के सारे डेल्टा क्या हैं? कलर्ड, फिल्ड, ब्लैक कलर से या किसी भी कलर से करना। अब हम जानते हैं कि अपॉन के नीचे अपॉन आता है, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। तो नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा एस माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा एस माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। एलसीएम ले लीजिए, डेल्टा स्क्वायर, यहाँ बचेगा एस स्क्वायर, यहाँ बचेगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा एस माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा एस माइनस सी का होल स्क्वायर। एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर, एस माइनस बी का होल स्क्वायर भी इसी तरह फॉर्मूले से खोल दीजिए, एस स्क्वायर माइनस 2bs प्लस बी स्क्वायर, सॉरी
प्लस इसको भी खोल दें, एस स्क्वायर माइनस 2cs प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपके सारे के सारे एक्सपेंड हो गए। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा स्क्वायर, वो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखें एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर। अब आप इन सब में से गौर से देखिए, ये आपके पास आ रहा है, बल्कि एक स्टेप चलें बढ़ा देते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2s इधर लिख लिया, इसके साथ माइनस 2bs रख लिया, इसके साथ माइनस 2cs रख लिया, अपॉन डेल्टा स्क्वायर। अब 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसमें से हम माइनस 2s कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा स्क्वायर। और आगे चलते हैं, 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2s। हम जानते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि s बराबर होता है 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c। अगर आप 2 को वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2s बराबर है a प्लस b प्लस c के, यानी कि इस a प्लस b प्लस c की जगह पर आप लिख सकते हैं 2s अपॉन डेल्टा स्क्वायर। थोड़ी सी वर्किंग यहाँ कर देता हूँ, 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2s इंटू माइनस 2s क्या हो जाएगा, माइनस 4s स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा, अपॉन तो वही था आपका डेल्टा स्क्वायर। माइनस 4s स्क्वायर से प्लस 4s स्क्वायर कट गया, क्या बाकी बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। और हमें राइट हैंड साइड के ऊपर क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, और हमने ला के दिखा दिया। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। लिखते लिखते हाथ में दर्द हो जाता है, तो वो फिर थोड़ा ख़राब लिखा जाता है। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बड़ा था, इम्पॉर्टेंट भी था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी हमने रेशोज़ के ज़रिए प्रूफ किए। और 11 के हमारे पास 4 पार्ट्स थे, और हमने आपको चारों पार्ट्स करवा दिए। एक और क्लास होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, और उस लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 12.5 100% कंप्लीट हो जाएगी, और चैप्टर नंबर 12 भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे लास्ट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, चैप्टर नंबर 13। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और टाइम कम है और एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाते हैं। इस बार फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स मार्च अप्रैल तक हो जाते हैं, तो उससे पहले आपको बहुत सारा काम करना है, और मैं आपको कोर्स जो है वो काफ़ी पहले ख़त्म कराना चाहता हूँ एग्ज़ाम से पहले। और ये सारी की सारी चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस करें तो कोई वजह नहीं है कि आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएं। तो प्रैक्टिस करें, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सब्सक्रिप्शन के साथ साथ, क्योंकि जब बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं, जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होता है आपको फ़ौरन मिल जाता है उसका नोटिफिकेशन। मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और मेरी वीडियोस को काइंडली अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इल्म बांटेंगे इतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।